गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 51 सब्जेक्ट साइंस क्लास 10th। हमारी डेट 4 नवंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बेटा, आज हम पढ़ेंगे अपने चैप्टर हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में मेंडल्स का जो एक्सपेरिमेंट था उसके अंदर लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है। तो देखिए, जो मेंडल है उसने प्लांट्स पौधे यूज़ करे जो प्योर ब्रीडिंग, मतलब जो हमारे लक्षण है वो उसके लिए क्या दिखाएं, एक प्योर ब्रीडिंग हो। और कंसिडर करें कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को, जो कैरेक्टर्स वो दिखा रहा है, जैसी लक्षण वो दिखा रहा है उनके बारे में उनको कंसिडर रखते हुए वो क्या कर सके, उसके ऊपर वर्क कर सके। उसने एक्सपेरिमेंट किया था, मैंने आपको बताया था पिछली वर्कशीट में। तो उसने क्या किया था, ही क्रॉस प्लांट्स विद कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स एंड स्टडीड द प्रोगेनी ऑफ द फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन। उसने क्या किया, उसने प्लांट्स को आपस में क्या कराया, प्लांट्स को आपस में क्रॉस कराया, जिनकी क्या थी, जो ट्रेड्स थे, कैरेक्टर्स थे, वो क्या थे, कंट्रास्टिंग थे, मीन्स अलग थे, एक दूसरे से कंट्रास्ट हो रहे थे। और उसमें फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन के बारे में उसने पढ़ा कि जो प्रोगेनी है उसने देखा कि कैसा रिजल्ट रहा है। ठीक है, एंड कैलकुलेटेड रेशियोज ऑफ प्लांट्स विद कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। और उसने क्या रेशियो कैलकुलेट किया कि जो प्लांट्स है उसका साथ में, जिसके साथ हम उसका कंपैरिजन कर रहे हैं, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं जो, उसके साथ क्या रेशियो बनता है। ठीक है, तो देखो अब है मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। क्या है मेंडल्स एक्सपेरिमेंट? मेंडल ने बहुत ही केयरफुल अपना एक्सपेरिमेंट करके सीक्रेट्स फाइंड आउट की हेरिडिटी के ऊपर, और कैसे जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स से जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अपने बच्चे में चली जाती है, किस तरीके से। तो मेंडल ने नोटिस किया कि जो प्लांट्स हैं गार्डन में, वो अपनी जो पेरेंट्स हैं उनका ब्लेंड नहीं है। ठीक है, उनकी उनसे मिलते हुए नहीं लग रहे थे। तो मतलब एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, एक टॉल प्लांट और एक शॉर्ट प्लांट है, ठीक है, उनके ऑफ स्प्रिंग है दैट वर आइदर टॉल और शॉर्ट, या तो वो छोटी होंगी या बड़ी होंगी। ठीक है, बट नॉट मीडियम इन हाइट, लेकिन हाइट में मीडियम नहीं होगी। तो ये ऑब्जर्वेशन है, इसकी वजह से मेंडल्स ने आगे फर्दर रिसर्च करना शुरू किया कि अगर हमारे पेरेंट्स में से कोई लंबा है तो हम लंबे ही जाते हैं, उसमें से कोई छोटा है तो छोटे ही रह जाते हैं, ऐसा क्यों होता है, मीडियम हाइट क्यों नहीं होती। ठीक है, तो ये किसके बारे में, उसने प्लांट के बारे में, पौधों के बारे में उसने रिसर्च करना शुरू किया। तो उसने डिसाइड किया कि एक्सपेरिमेंट करेगा पी प्लांट्स के साथ, जो मटर के पौधे हैं उनके साथ, फाइंड करने के लिए कैसे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इनहेरिट होते हैं। ठीक है, मेंडल्स एक्सपेरिमेंट विद ऑलमोस्ट 30,000 पी प्लांट्स ओवर नेक्स्ट सेवरल ईयर्स। उसने क्या किया, मेंडल ने 30,000 मटरों के साथ एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, बेस्ड ऑन इस एक्सपेरिमेंट, उसके एक्सपेरिमेंट के हिसाब से ही उसने कुछ लॉ बनाए जो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम हेरिडिटी और इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ते हैं। मान लो एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं एक प्लांट का, दैट वर क्रॉस पॉलिनेटेड विद ट्रू ब्रीडिंग फॉर वॉयलेट फ्लावर्स। उसने क्या किया, क्या कह रहा है वो कि अगर हम एग्जाम्पल ले प्लांट्स का जिनको आपस में क्रॉस पॉलिनेशन करवाया है ट्रू ब्रीडिंग के थ्रू फॉर वॉयलेट फ्लावर्स विद प्लांट्स ट्रू ब्रीडिंग विद फॉर वाइट फ्लावर्स, मतलब क्या कह रहा है कि अगर आपने वॉयलेट फ्लावर्स को वाइट फ्लावर्स के साथ ब्रीड कराया है तो जो रिजल्ट हाइब्रिड है F1 जनरेशन में, उसमें क्या आएगा, सारे वॉयलेट फ्लावर्स आएंगे, क्योंकि वो क्या है, ज़्यादा प्रभावशाली है, डोमिनेंट है। ये मैंने आपको बताया था क्या होता है डोमिनेंट में ना, पिछली वर्कशीट में, जो ज़्यादा प्रभावशाली होता है। आफ्टर सेल्फ पोलिनेशन, उसके बाद सेल्फ पोलिनेशन के बाद जो F2 जनरेशन है उसमें 3 क्वार्टर्स है प्लांट्स के। ठीक है, वॉयलेट फ्लावर्स विच 1 क्वार्टर एंड वाइट फ्लावर। तो अप्रॉक्सीमेटली द रेशियो इज 3:1। तो F2 जनरेशन एफ में इस F1 में, इसमें क्या हमारा जो रेशियो है वो क्या था, 3:1। ठीक है, यहाँ पर जो 3 है, मान लो जैसे आपका अभी आउटकम्स मैं आपको नीचे क्वेश्चन में आपको बताऊंगी। ठीक है, वहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप देखो, लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो मेंडल्स है उसका लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है कि जो हीट्रोजाइगोट है, हीट्रोजाइगोट मतलब जब दो क्रोमोसोम है वो होमोलोगस पाथ में, होमोलोगस पेयर में वो डिफरेंट होते हैं, मतलब एक डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव होता है, एक ज़्यादा प्रभावशाली होता है, एक कम प्रभावशाली होता है ना। क्रोमोसोम्स हमेशा हमेशा पेयर में होते हैं। तो जो एक ट्रेट है, एक कैरेक्टर है, वो कंसील करेगा प्रेजेंस ऑफ अनदर 4 सेम कैरेक्टरिस्टिक्स। जो एक कैरेक्टर है, जो एक लक्षण है, वो क्या करेगा, दूसरे लक्षणों के मद्देनज़र रखते हुए वो कुछ कंसील करेगा उन जो ट्रेट्स है, बाकी लक्षण है, उनके बारे में, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि वो कैसे हैं, क्या है। तो रेदर देन बोथ एलीलीज कंट्रीब्यूटिंग टू फिनोटाइप द नोमिनल एलीली विल बी एक्सप्रेस्ड एक्सक्लूसिवली। जो दोनों एलीलीज हैं दैट द
दोनों एलीलीज के बजाय जो फिनोटाइप है उसको, डोमिनेंट एलीली है उसको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं। जो रिसेसिव एलीली है वो साइलेंट रहेगी, लेकिन वो भी ट्रांसमिट होगी अपने ऑफस्प्रिंग में बाय सेम मैनर, उसी तरीके से जिस तरीके से जो डोमिनेंट एलीली है वो ट्रांसमिट हुई है, वो पहुंची है। तो देखो जो रिसेसिव ट्रीट है will only be expressed by the offspring that have two copies of these alleles। जो रिसेसिव ट्रीट है उसमें जो ऑफस्प्रिंग ऑफस्प्रिंग मैंने आपको बताया क्या होता है, जो हमारा बेबी होता है, जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन होती है वो हमारा क्या ऑफस्प्रिंग है। तो ये जो ऑफस्प्रिंग है विल ब्रीड ट्रू व्हेन सेल्फ क्रोज, जब उनको सेल्फ पोलिनेशन किया करवाया जाता है तो वो ट्रू ब्रीड करते हैं, ट्रू ब्रीडली ब्रीड करते हैं। जो डोमिनेंट, अब देखो बार बार एक वर्ड यूज़ हो रहा है डोमिनेंट और रिसेसिव। तो डोमिनेंट और रिसेसिव क्या है, देखो जो डोमिनेंट क्या है मैंने आपको पिछली वर्कशीट में भी बताया था, जो ज़्यादा प्रभावशाली है, जिसका असर ज़्यादा है। अगर आपके मम्मी पापा में से अगर आपकी मम्मी की हाइट ज़्यादा लंबी और पापा की कम है, तो आपकी हाइट ज़्यादा गई है, तो वो किसके, इसका मतलब जो आपका मम्मी का आपके ऊपर ट्रेड्स थे वो ज़्यादा हावी थे, ज़्यादा डोमिनेंट थे, ठीक है। तो डोमिनेंट क्या होता है, जो ट्रेड जो एक्सप्रेस करता है एफ1 जनरेशन में जो दिखता है, जैसे कि जो राउंड सीड है, वोयलेट कलर फ्लावर्स हैं, ठीक है। अब देखो रिसेसिव क्या होता है, जो ट्रेट है विच इज मास्क्ड बाय प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट एलीली, एग्जांपल रिंकल सीड्स एंड वाइट कलर फ्लावर। जो लक्षण है जो डोमिनेंट की वजह से जिनको पहचाना गया, तो वो देखिए क्या है, एक तो रिंकल्ड सीड्स है एंड वाइट कलर्ड फ्लावर। जो फ्लावर थे वो कैसे हो गए थे, वाइट कलर की हो गई थी, और जो सीड्स थी वो कैसी थी, रिंकल्ड थी, झुर्रीदार। अब देखिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। जो मेंडल है उसने ऑब्जर्व किया कि जो ये लक्षण है ये एब्सेंट है F1 जनरेशन में और दोबारा से अपीयर होते हैं सेकंड जनरेशन में, मतलब फर्स्ट में गायब हो गए वो सेकंड में दोबारा से दिखते हैं। तो ये लो एक्सप्लेन करता है कि जो एलिलीज का पेयर है वो बढ़ते हैं एक दूसरे से गैमेट की फॉर्मेशन के टाइम पे, ठीक है, ताकि जो एक एलिली है वो हमेशा रहे गैमेट में। मेंडल ने प्रपोज किया इस लॉ को आफ्टर ऑब्जर्विंग दैट पी प्लांट विद two different traits produce offsprings that are express the dominant trait, but the following generation express the dominant and recessive trait। क्या कह रहा है ये देखिए कि जो मेंडलीव है उसने इस लॉ को रखा था और ऑब्जर्व किया था जो पी प्लांट्स है उसको दो दो अलग लक्षणों के आधार पर प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग दैट ऑल एक्सप्रेस इन डोमिनेंट ट्रेट बट द फॉलोइंग जनरेशन एक्सप्रेस द डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट। कि उसके हिसाब से जो हमारा ऑफस्प्रिंग है उसमें जो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा वही ज़्यादा दिखेगा, जो ज़्यादा प्रभावशाली है वही ज़्यादा होगा, और जो बाकी है वो नीचे दब जाएगा, ठीक है। इनका रेशियो क्या था, 3:1, ठीक है। इसमें जो ये रेशियो है डोमिनेंट का रिसेसिव के साथ वो कितना है, 3:1 है, ठीक है, जीनोटाइप रेशियो। अब देखो क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलीलीज। डोमिनेंट और रिसेसिव एलीलीज क्या होती है, तो देखो डोमिनेंस क्या होती है, डोमिनेंस है कि जो ट्रेट है एक्सप्रेस करता है खुद को F1 जनरेशन में, जैसे राउंड सीड है, वॉयलेट कलर्ड फ्लावर्स है, ठीक है, जो खुद इतना प्रभावशाली होता है। और रिसेसिव क्या होता है, जो ट्रेट विच इज मास्क्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट एलीली, जो डोमिनेंट एली की ही तरह से जो उसी की उससे वो क्या होगा, मास्क्ड बाय प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट एलीली का मतलब है कि उसी से वो ढक जाएगा, उसी से जो हमारा रिसेसिव है वो क्या उस कम प्रभावशाली हो जाएगा, ठीक है। तो जो ट्रेट विच इज मास्क्ड बाय प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट एलीली, जिसको डोमिनेंट एलीली ने क्या किया हुआ है अपनी उसको क्या किया, डोमिनेंट उस पर ज़्यादा प्रभाव है रिसेसिव से, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे है रिंकल्ड सीड्स, वाइट कलर्ड फ्लावर, ये क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, ये क्या आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। अब देखो अब है हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे, ड्रॉ अ स्केच ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस शोइंग लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो इसमें आप लिख सकते हो ये फ्लावर वाला ही जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, ये आप लिख सकते हो। क्या लिखोगे इसमें, देखो सबसे पहले जो पर्पल फ्लावर है और वाइट फ्लावर है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराया तो पर्पल फ्लावर निकला, फिर पर्पल फ्लावर के बाद सेल्फ फर्टिलाइजेशन किया तो सेकंड जनरेशन में पर्पल 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 और वाइट, ठीक है, 3 और 1 का रेशियो हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर नंबर 2। अब देखो उसने डिफाइन हीट्रोजाइगस। हीट्रोजाइगस क्या होता है देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखोगे हीट्रोजाइगस में ये आपको लिखना है, जो हीट्रोजाइगस है वो क्या होता है, जो इनहेरिटेड है डिफरेंट फ्रॉम पर्टिकुलर जीन और ईच पार्ट। थर्ड देखिए हीट्रोजाइगस पूछा है कि डिफाइन हीट्रोजाइगस, इसमें आप क्या लिखोगे
इसको हम रेफ़र करते हैं कि जो इनहेरिटेड, जो हमें इनहेरिट हेरिडिटी में जो हमें कुछ चीज़ें मिलती हैं और एक पर्टिकुलर जीन हमारे पेरेंट्स में से हमें आता है ना, एक हमारे मम्मी से एक हमारे पापा से, ठीक है, दोनों से इक्वल अमाउंट ऑफ जीन्स आते हैं। या फिर आप बोल सकते हो कि 2 क्रोमोसोम्स हैं होमोलॉगस पेयर में, वो डिफरेंट अलग-अलग होते हैं। एक डोमिनेंट होता है और दूसरा रिसेसिव होता है, ठीक है। ये हो गया आंसर नंबर 3। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ ट्रेट में बी इनहेरिटेड बट नॉट बी एक्सप्रेस, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद एन एग्जांपल। ठीक है, मीन्स क्या बोला है, इनहेरिट हो सकता है लेकिन एक्सप्रेस नहीं होता, ठीक है। तो आंसर नंबर 4 के लिए आप लिखोगे, दिस इज योर आंसर नंबर 4। क्या लिखना है आपको कि जो ट्रेट है, ये तो दिया हुआ है आपकी बुक में, इनहेरिटेड बट नॉट बी एक्सप्रेस। इनहेरिट होता है लेकिन उसको बताया नहीं जा सकता। जो हिडन ट्रेट है उसको हम क्या बोलते हैं, रिसेसिव, जो दिखता नहीं है। एंड द एक्सप्रेस ट्रेट इज, जो बाहर दिखता है, उसको हम बोलते हैं डोमिनेंट, ठीक है। एग्जाम्पल है कि जब फॉर एग्जाम्पल जब मेंडल ने टोल पी प्लांट्स का किया था F1 जनरेशन में, तो उसने देखा था कि जो टोल और ड्वार्फ प्लांट्स हैं वो निकले हैं F2 जनरेशन में, ठीक है। तो ये आपको बताना है आपके आंसर नंबर 4 में। तो ये 4 क्वेश्चंस आज आपके गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट आपको किसी भी तरह का, तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।